बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ और पाला बदल की गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालिया घटनाक्रम में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा है, जब उसके 3 प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। इतने नेताओं ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व विधायक राहुल शर्मा और गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन शामिल हैं। इसके साथ ही परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के भी आरजेडी में शामिल होने की खबर सामने आई है। इस घटनाक्रम में जेडीयू की आंतरिक स्थिति और नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन नेताओं की राजनीतिक पकड़ अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत मानी जाती है, खासकर कोसी, पूर्णिया और मगध जैसे इलाकों में जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जेडीयू में ये टूट ऐसे समय पर हुई है जब पार्टी पहले ही कई मोर्चों पर कमजोर पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता को लेकर उनकी ही पार्टी के भीतर असंतोष पनप रहा था। नालंदा, जो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वो भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व और स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ये इस्तीफे महज व्यक्तिगत असंतोष की कहानी नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संकेत है कि जेडीयू की नींव अब डगमगाने लगी है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस स्थिति को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद इन नेताओं को आरजेडी में स्वागत किया और दावा किया कि बदलाव की लहर चल चुकी है और ये तो बस शुरुआत है। तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम को सिर्फ एक दल बदल के रूप में नहीं, बल्कि इसे आरजेडी की राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस राजनीतिक पलटवार को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है। पहले वे एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए और फिर एनडीए में लौट गए। इस लगातार बदलते रुख ने उनकी छवि पर असर डाला है और कई नेताओं को ये विश्वास नहीं रहा कि जेडीयू में रहते हुए वे स्थिर राजनीतिक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि विपरीत तेजस्वी यादव ने लगातार अपनी छवि को मजबूत किया है। युवा नेतृत्व, सधे हुए बयानों और जनसंवाद की कोशिशों में उन्हें राज्य की राजनीति में एक सशक्त विकल्प के रूप में खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है। पिछले 1.5 साल में वे 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भाजपा के साथ उनके संबंध जरूर दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गठबंधन पूरी तरह से सहज नहीं है। बीजेपी की ओर से भी बार बार ये संकेत मिलते रहे हैं कि वे बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए न तो संगठनात्मक शक्ति बची है और न ही वैचारिक स्पष्टता। इस मौके पर जेडीयू इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है, जहां तेजस्वी यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी अब महज जातीय समीकरणों की नहीं, बल्कि नीति, नेतृत्व और विकास के मुद्दों की राजनीति कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई नीतीश कुमार के गढ़ में रेत लगा पाएंगे।